राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि गांधी चौक नीमताल के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अति प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो कि शांति का संदेश, हिंसा के पुजारी हैं। उसी परिसर में आज विदिशा विरासत ग्रुप के लोग यहाँ पर सदस्य यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि किसको देते हैं, क्यों देते हैं, क्या वजह, उसकी जानकारी के लिए हम विदिशा विरासत ग्रुप के कर्ता धर्ता आदरणीय गोविंद देवलिया से चर्चा करेंगे। उनने यहाँ पर पहुंचकर किसको श्रद्धांजलि दी, क्यों दी, क्या घटना घटित हुई थी, इसके बारे में विस्तार से आदरणीय गोविंद देवलिया, जो विदिशा विरासत के कर्ता धर्ता हैं जी। परसों से जब से अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना की जानकारी हम लोगों को लगी, मन बहुत विक्षुब्ध था, उद्विग्न था कि क्या करें क्या ना करें, हम इतनी दूर बैठ कर क्या कर सकते हैं। तब आज ये विचार आया, कुछ मित्रों ने सलाह दी कि अपन सब जो जागरूक लोग हैं, जिनका मन थोड़ा सा उद्विग्न है इस घटना को लेकर, वो सब गांधी प्रतिमा पर एकत्रित होकर और मोमबत्ती जला करके मृतक आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें। इस निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे सब साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो जी, क्या नाम है आपका? मैं रामकृष्ण कहाँ शर्मा। पहुंचे हैं आप? क्या आज किसको श्रद्धांजलि दी गई है? आज हम गांधी प्रतिमा पे आए हैं नीमताल चौराहे पर, और दिवंगत आत्मा अहमदाबाद में जो वायुयान दुर्घटना हुई है, उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं। क्या नाम भैया आपका? मैं डॉक्टर मनोज शास्त्री। अहमदाबाद में जो भीवत्स करने वाली घटना घटी है, जिसमें हृदय विदीर्ण हो गया, जले हुए शरीरों को जब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आत्मा दुखित हो रही है। हे प्रभु, ये आपकी क्या लीला है। उस दृश्य को देखकर मन भयभीत हुआ, आत्मा डरी, मन में ये मनोभाव हुआ कि उन मृत आत्माओं की शांति के निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। आदरणीय गोविंद देवलिया जी के माध्यम से आज ये गांधी चौक पर मोमबत्ती जलाकर और मानसिक रूप से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ समय मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि समर्पित। क्या कहेंगे आप इसके श्रद्धांजलि के बारे में? क्या किनको दी है? वास्तव में घटना तो बहुत घटित दुखित है। मात्र 2 मिनट के अंदर वो सारा खेल, जिसमें शासन प्रशासन, देशी और विदेशी सारे लोग उस विमान में क्रैश हो गए, और जिनका माय परिवार, बुजुर्ग सारी जो थे, वो इस अनहोनी में काल गल्पित हो गए। हम ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि के लिए विदिशा विरासत की तरफ से उपस्थित हुए हैं और यही चाहते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जी भैया, भाई क्या कहेंगे? अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें मृत परिवारों के लिए यहाँ पर हमने 2 मिनट का मौन धारण करते हुए और मोमबत्ती जला के उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना। जी, आपके बहुत जी क्या कहेंगे इसके बारे में? अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें 275 लोग मर गए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत दुखद घटना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विदिशा विरासत ग्रुप और विदिशा जिले के नगर के गणमान्य नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर आपको बता दें कि अहमदाबाद के अंदर 2 दिन पूर्व जब प्लेन उड़ता है और उड़ने के बाद क्रैश हो जाता है, एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है और करीब उसमें 245 लोग सवार होते हैं, 242 लोग सवार होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति बचता है और 241 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और उनकी मतलब एक ऐसी मौत होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्हीं की आत्मा को शांति के लिए, उनके परिवार की आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर सब लोग पहुँचे विदिशा विरासत ग्रुप के लिए और उनको श्रद्धांजलि दी गई। अब सवाल यहाँ पर यह था कि मैं अब जो एक ऐसे व्यक्ति से मिल पा रहा हूँ जो विदिशा के रहने वाले विजय चतुर्वेदी, जो कि अभी वर्तमान में हैदराबाद में ही रह रहे हैं, अहमदाबाद में रह रहे हैं। उनका बेटा वहाँ पर बैंक में नौकरी करता, वो उनका उसी रास्ते से आना जाना था। उनसे मैं जानना चाहूँगा कैसा वहाँ पर आप पहुँचे थे और क्या स्थिति बनी थी और कब आप वहाँ से आए थे और आपने उस स्थान पर पहले क्या देखा था? जी विजय चतुर्वेदी जी। मेरा बेटा और बहू दोनों बैंक में है, तो इस कारण आजकल मुझे अहमदाबाद ज़्यादा रहना पड़ता है। तो अभी 2 दिन पूर्व ही मैं आया और मेरे आने के 1 दिन के बाद ये दुर्घटना हुई। और मेरा वहाँ से रोज़ मार्केट से अपने घर तक कोटेश्वर रोज़ आना जाना था। तो वहाँ हमने देखा, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, कैंसर हॉस्पिटल है, उसके पीछे हॉस्टल है बच्चों का। तो बच्चा हमें बताता रहता था ऐसा वैसा है, तो हमने कहा कभी चल के देखेंगे। हाँ, देखने लायक है, बहुत अच्छी जगह है। और जैसे ही हम यहाँ आए
तो ऐसा मन में तकलीफ़ हुई कि बताओ ये क्या हुआ, कैसे हो गया। हृदय विदीर्ण है और उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी ये देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। जी क्या कहेंगे डोली जी आप? जब इस हृदय विदारक विमान दुर्घटना की जानकारी लगी तो पूरा देश स्तब्ध रह गया और निश्चित रूप से जिनके परिजनों ने लोगों ने खोया है उनके लिए तो वो असहनीय दुख है, लेकिन हम सब भी उनके दुख में सहभागी हैं। परमपिता परमेश्वर से हम दिवंगत आत्माओं की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से ये निवेदन प्रार्थना भी करते हैं कि जो परिजन हैं उनको धैर्य और संबल प्रदान करें। आज इस विदिशा की विरासत समूह द्वारा उन दिवंगत आत्माओं को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए थे। हृदय विदारक घटना हुई है, बीभत्स से उठने, मेरे ख्याल भारतीय इतिहास में इससे बीभत्स नहीं हुई, जिसका समाज पूरे व्यक्ति निःशब्द थे, स्तब्ध थे। उस घटना के उसमें आज विदिशा की विरासत ग्रुप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जी क्या कहेंगे भाई? बीभत्स घटनाक्रम में हम सभी जन इसलिए एकत्र हुए कि मृत आत्माओं को भी शांति मिल सके और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की कभी ना हो और हमारी जो है ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचे। तो विदिशा विरासत ग्रुप के और शहर के गणमान्य नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष पहुंचते हैं और कैंडल जलाते हैं और जो करीब 241 लोग एक प्लेन क्रैश में मर जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है उनके लिए और उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि देते हैं और उन्होंने बताया कि आज तक ऐसा हादसा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक रूप से किसी आपदा को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि हम लोग उनकी आत्मा या उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विदिशा विरासत ग्रुप के लोग और उनके विदिशा के जो गणमान्य नागरिक वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने यहाँ पर उनके परिवार और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये हमारे विदिशा विरासत ग्रुप के एक संस्कृति है कि यहाँ पर सभी प्रकार का कार्य किया जाता। तो मैं भी हमारे चैनल के माध्यम से जो मृत्यु हुए अहमदाबाद में प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें जो लोग मृत्यु हुए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।